स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है अशांत जीजाबाई को गुरु रामदास के उपदेश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जीजाबाई अपने कक्ष में बैठी किसी विचार में गुम थी। तभी उन्हें अचानक खबर मिली, शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया है और अपनी खूबसूरत एवं नवयौवना पत्नी तुकाबाई के साथ वह बीजापुर में निवास कर रहे हैं। साथ साथ उनका ज्येष्ठ पुत्र संभाजी उनके साथ ही रह रहा है। आदिलशाही सल्तनत की ओर से उनका काफ़ी आदर सत्कार किया गया है और इन्हें आदिलशाही सेना का एक वरिष्ठ पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इस संदेह को सुनकर जीजाबाई के हृदय पर जैसे वज्राघात हुआ। उन्हें ऐसा लगा मानो इस संसार में उनका कोई ही नहीं है। विभिन्न प्रकार के विचार जीजाबाई के मस्तिष्क में तूफान मचाने लगे। वह सोचने लगी, अब मैं इस मासूम बच्चे का लालन पालन कैसे करूंगी? यदि मुगलों ने शिवनेर पर आक्रमण कर दिया तो इसकी सुरक्षा का समुचित ध्यान कौन रखेगा? क्या शिवा के पिताजी मुझसे कभी नहीं मिलेंगे? हे प्रभु, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? हो सकता है मुझसे अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, किंतु उस अपराध का दंड मेरे अबोध बालक को क्यों भुगतना होगा, जबकि अपराध के दंड की वास्तविक भागी मैं हूँ। हाय, मेरे मासूम शिवा ने उनके प्रति क्या अपराध किया है? क्या उन्हें संत तुकाराम बाबा की भविष्यवाणी भी याद नहीं आई? शाहजी, यह तुम्हारा पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, वरन साक्षात ईश्वर का अवतार है। जीजाबाई राजमहल के एकांत कोने में बैठी अपने भाग्य की गतिविधि पर विचार कर रही थी और बालक शिवा चौखट पर खड़ा अपनी माँ को देख रहा था। जीजाबाई को जैसे ही अपने अतीत के सुख और शिवा के पालन पोषण का ध्यान आया तो उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने निकले। उस दिन उस वीरांगना की आंखों से बहते आंसू की वर्षा को देखकर कोई भी व्यक्ति यह अनुमान सहज ही लगा सकता था कि निसंदेह उस तत्व रूपिणी नारी के भाग्य पर कोई भीषण कुठाराघात हुआ है। बालक शिवा चौखट की आड़ में खड़ा था। उसने दूत का संदेश भी सुना था और संदेश सुनने के बाद अपनी माँ की शोकग्रस्त दशा को भी देखा था। माँ के उन आंसुओं को देख के वो भी बुरी तरह रोने लगा और माँ के निकट जाकर उनके रोने के कारण पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो? नहीं मेरे प्यारे लाल, मैं रो नहीं रही हूँ, बस यूँ ही कुछ बातें याद आ गई है तो रोना आ गया। होता है ऐसा भी, हर इंसान के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि वह अतीत की बातें याद कर रोने लगता है और रोने से ही उसके दुख का बोझ हल्का हो जाता है। समझे मेरे लाल, कहकर जीजाबाई ने शिवा को चुप कर दिया। मगर शिवा कहाँ मानने वाला था। वह बोला, माँ तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, ऐसा करोगी तो मैं भी जंगल में भागा जाऊँगा। शिवा के मुख से जंगल भाग जाने की बात सुनकर जीजाबाई काँप उठी और पुनः हिचकियाँ भरती हुई बोली, शिवा तू ही तो मेरे जीवन का आधार है, तुझे देखकर ही तो मैं अपने सारे कष्ट भूल जाती हूँ और तुम ही कहते हो कि मैं जंगल भाग जाऊँगा। कहकर वह शिवा को पुनः चूमने लगी और बोली, क्या यही तुम्हारी वीरता है? कहते हो राम की तरह दुश्मन से लड़ूंगा और आंखों से आंसू बहा रहे हो। पागल कहीं का, राम क्या कभी रोता था? जीजाबाई ने शिवा को गोद में बैठा लिया। माँ मैंने अपने मन से नहीं रोता हूँ, तुम रोती हो तो मैं भी रोता हूँ, तुम नहीं रोओगी तो मैं भी नहीं रोऊंगा। शिवा ने हंसकर जीजाबाई से कहा। मगर जीजाबाई के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अतः शिवा ने पुनः उन प्रश्नों की झड़ी लगा दी। माँ मुझे ठीक ठीक बताओ, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? क्या राक्षस अपने क्षेत्र में घुस आया है? नहीं बेटा, अभी नहीं आया है, किंतु आने वाला है। तो क्या तुम इसलिए रो रही थी? मैं तो शोभा जी जैसे वीर को भी तलवार भाले से घायल कर देता हूँ, फिर राक्षस की क्या बात है? उसे तो मैं शिवनेर से बचकर भी नहीं जाने दूंगा। मगर चूमते हुए जीजाबाई ने कहा, अभी तो तू बच्चा है मेरे लाल। क्यों माँ, तुमने ही तो कहा था कि राम ने बचपन में ही राक्षसों को मार भगाया था। हाँ कहा था, मगर वह तो राजा के पुत्र थे, उनका पालन पोषण भी तो राजकुमारों की तरह हुआ था। इस पर शिवा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, माँ तुम आज क्या क्या कह रही हो?
क्या मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ? क्या मेरे पिता राजा नहीं है? क्या मेरा लालन पालन राजकुमार की तरह नहीं हो रहा है? शिवा के मुख से पिता, राजा एवं राजकुमार शब्द सुनकर ऐसा लगा कि जीजाबाई पुनः फूट फूट कर रोने लगेगी, लेकिन धैर्य के साथ गम के घूंट पीकर उन्होंने बातचीत का सिलसिला ही बदल दिया। हाँ बेटा, तुम ही मेरे सब कुछ हो और मुझे विश्वास है कि तुम राम की तरह मेरा नाम भी करोगे। चलो, अब भूख लगी होगी, कुछ खा लो। क्या, दूध भात? शिवा ने माँ की बात मान ली। जीजाबाई पर दूसरा वज्राघात। पति वियोग की ज्वाला में गीली लकड़ी की भांति सुलगती जीजाबाई के पास हनुमंते ने आकर प्रणाम किया। क्या बात है हनुमंते? माताजी, अत्यंत शोक का समाचार मिला है। दुख से टूटी जीजाबाई ने कहा। क्या हुआ? कहा की सूचना है? कुछ कहोगे तो पता चलेगा। यह जीवन सुख दुख की छाव धूप का संगम है। नहीं माताजी, ऐसा दुख भगवान किसी को न दे। हनुमंते के अत्यंत शोकाकुल स्वर को सुनकर जीजाबाई तनिक सोच सचेत हुई और पूछा, आखिर बात क्या है? आज तुम इतने दुखी होकर क्यों बोल रहे हो? क्या कहूँ माताजी, बोलने का तो साहस ही नहीं हो रहा, किंतु सत्य को छिपाना महापाप है। समाचार मिला है कि आपके पिता लाखो जी, भाई अचल एवं रघु जी, साथ ही भतीजे यशवंत जी को निजामशाही ने धोखे से अपने दरबार में बुलाकर कत्ल करा दिया है। हनुमंते, जीजाबाई ने कांपते स्वर ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो? मैं पूरे होशो हवास में हूँ माताजी। यह सब निजाम शाह के पागलपन का परिणाम है, और सच पूछिए तो शिवा के पिताजी शायद होश खो बैठे हैं, कभी इस पक्ष के साथ तो कभी उस पक्ष के साथ। जो एक बार दुश्मन बन जाता है, भला वह दोस्त कैसे बन सकता है? माताजी, आप ही तो बार बार कहती है कि फटा हुआ दूध कभी नहीं जमता। तभी वहाँ शोभा जी शिवा के साथ आ पहुँचा, मगर जीजाबाई को जैसे कोई दिखाई ही नहीं दिया। वह अपने पिता व भाई भतीजे को पुकारती हुई चित्कारने लगी। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह जार जार रोती हुई बोली, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? मैं उनका मुख भी नहीं देख सकी। अरे हनुमंते, उनके शव तो आ गए होंगे। नहीं माता, हनुमंते ने कहा। क्या शव नहीं आए? जीजाबाई चौंकी। कहाँ गए उनके शव? ऐसी निर्दयता, ऐसा अत्याचार? हनुमंते और शोभा हाथ बांधे खड़े थे। वीर शिवा अपनी माँ के निकट जाकर बैठ गया। सभी जीजाबाई को सांत्वना देकर चुप कराना चाहते थे, मगर वे खुद रोने लगे थे। कुछ देर बाद अत्यंत धैर्य एवं साहस से हनुमंते ने कहा, माताजी, धैर्य से काम ले। विलाप करने से अच्छा है कि हम उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। देखिए माताजी, शिवा भी बहुत रो रहा है। कहीं ऐसा न हो ज़्यादा रोने के कारण यह बीमार पड़ जाए। पर जीजाबाई रोए जा रही थी और कहती जा रही थी, अरे वीर हनुमंते, तू ही मुझे मेरे पिता से मिला दे, मेरे प्यारे भाई अचला और रघुहाय। हे विधाता, मैं अब किसी विधि से उन्हें देख पाऊंगी। इस अभागन से ऐसा क्या अपराध हो गया? इससे तो अच्छा था ईश्वर मेरे प्राण हर लेता। हे भगवती, हे भैरवी, हे शिवा भवानी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हाय मेरा यशवंत, उस मासूम ने निजाम का क्या बिगाड़ा था? मेरे पति ने भी मुझे त्याग दिया, अब मेरे शिवा का क्या होगा? हाय। जीजाबाई की आंखें सूज गई थी, मगर आंखों से गिरते आंसुओं की झड़ी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। समर्थ रामदास का आगमन। जीजाबाई के अशांत मन को किसी करवट चैन नहीं थी। पति के विश्वासघात और अपने पिता व भाई की मृत्यु ने उन्हें बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। ऐसे विकट घड़ी में देवयोग से समर्थ बाबा रामदास शिवनेर पधारे। उनका शिवनेर में बहुत आदर सम्मान था। सप्रेम करीब 7 दिनों तक शिवनेर में अखंड कीर्तन एवं रामायण का पाठ होता रहा। जब समर्थ बाबा वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो बहुत ही सुंदर ढंग से उनके प्रवचनों की व्यवस्था की गई थी। बाबा रामदास ने वहाँ से जाने से पूर्व उपदेश देते हुए जीजाबाई की तरफ संकेत करते हुए कहा, हानि लाभ एवं जीवन मरण पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है, वह तो ईश्वर के हाथ की बात है। जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी निश्चित है। जिसका जितना जीवन है उतना ही जिएगा, इसलिए किसी की मृत्यु पर आंसू नहीं बहाने चाहिए।
कुछ लोगों का कहना है मैंने उस व्यक्ति को मार दिया अथवा उसकी हत्या कर दी, किंतु वास्तविकता यह है कि वह ऐसा अहंकारवश कहता है। आत्मा अजर अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, न मरती है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की या कराई तो उसने केवल उसके शारीरिक कष्ट दिया, आत्मिक नहीं। कारण आत्मा न दुखी होती है, न कष्ट पाती है और न ही मरती है। अतः दिवंगत व्यक्ति के लिए शोक विलाप करना व्यर्थ है। रामदास बाबा ने अपनी अमृतवाणी की वर्षा करते हुए कहा, किसी भी स्त्री पुरुष को मोह माया के बंधन नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोह माया सत्य के समक्ष अस्तित्वहीन है। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपनी आत्मा में तृप्ति हो, उसी से संतुष्ट हो और उसी से प्रेम करे। जो प्राणी आशा मुक्त, ममता मुक्त और समताप मुक्त होकर कार्य करता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अतः दुख के आने पर अपने मन को उद्वेग से मुक्त रखो। अधिक सुख मिलने पर उससे अहंकार मत होने दो। राग, द्वेष, भय तथा क्रोध से अपने मन को अलग रखो, तभी मानव जीवन सफल हो सकता है। अपने उपदेशों के अंत में उन्होंने कहा, मेरा शिवनेर आने का अहम उद्देश्य शाहजी के अवतारी पुत्र शिवा को देखना था। वास्तविक में यह एक प्रतिभा संपन्न बालक है। निसंदेह यह अद्भुत बालक ईश्वर का अवतार लेकर आया है। यही तुम लोगों के भविष्य का त्राता होगा। देश, धर्म एवं मानव के कल्याण के लिए यह पराक्रमी बालक अपने जीवन का बलिदान करेगा। मेरा शिवनेर एवं जुनार की प्रजा यही निवेदन है कि आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर अन्याय का बीजारोपण करने वाला कभी भी आर्यावर्त का प्रतिनिधि नहीं बन सकता। ऐसा सोचकर ही तुम लोग अपनी संस्कृति के बरीयों का मुकाबला करो। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम लोगों को अपने देश तथा धर्म की रक्षा करनी है। आज मैं तुम सभी को यही आशा है और विश्वास दिलाने आया हूँ कि शिवा तुम्हारा सच्चा प्रतिनिधि होगा। इसलिए अपने धर्म के अनुसार आचरण करो और शिवा की अभिवृद्धि से तुम सभी अपनी आस्था व विश्वास के साथ सहयोग प्रदान करो। मेरी यही अभीष्ट अभिलाषा है कि शिवा चिरंजीवी हो। तुम सभी को हार्दिक सहयोग प्रदान करो और इसी अवतारी बालक के सहयोग से अपने संस्कारों की संपूर्ण शक्ति के साथ आर्यावर्त के महिमामय गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करो। समर्थ बाबा रामदास के प्रवचनों को सुनकर जहाँ जीजाबाई के अशांत मन को शीतल छाया सी शांति प्राप्त हुई, वही श्रोतागण गदगद हो उठे। शिवनेर का वायुमंडल गगनभेदी नारों से गूंज उठा। शिवा भवानी की जय, समर्थ बाबा रामदास की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।